सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मण हाज़र हाँ जी लैके खबर टोरंटो स्टूडियो तो। दोस्तों, कुछ दिन पहला तुसीं एक खबर जरूर सुनी होएगी कि पाकिस्तान तो टोरंटो आउण वाली फ्लाइट दे विच एक यात्री नूं दिल दा दौरा पै गया सी ते उस दौरान फ्लाइट विच मौजूद एक डॉक्टर दे सहयोग दे सदका उस पैसेंजर दी जान बच गई। पूरी फ्लाइट दे विच उसदी देखभाल की गई। डॉक्टर दे वल्लों भी पूरा सहयोग दिता गया ते आले दुआले कुछ पैसेंजर्स ने भी उन्हां दा पूरा साथ दिता। पाकिस्तान दी एयरलाइंस दे स्टाफ ने भी इस दौरान पूरा साथ दिता। जदों इस दे बारे विच ब्रैम्पटन तो MP शफकत अली नूं पता लग्या तां उन्हां ने इन्हां बहादरां नूं सन्मानित करन दा फैसला कीता। डॉक्टर अली अते बिलाल जी नूं सन्मानित किया गया, जिस मौके ते इन्हां ने अपने तजर्बे हमदर्द टीवी दे नाल भी सांझे कीते। ब्रैम्पटन तो MP शफकत अली दे वल्लों डॉक्टर अली अते बिलाल दा धन्नवाद करदियां उन्हां दा सन्मान किया गया। उन्हां ने कहा कि अजिहियां कोशिशां ते कहानियां नूं समाज दे सामने जरूर लियाउणा चाहीदा है, जिस नाल होर लोकां नूं भी प्रेरणा मिल सके। मेरे वास्ते देखो कोई साडे बिलीफ है कि तो इफ यू सेव वन पर्सनस लाइफ यू हैव सेव्ड होल वर्ल्ड। तो ये मैनू जो पता लगा कि इस तरह की सिचुएशन आई, जो मैनू डिटेल्स पता लगियाँ कि उत्थे होर भी डॉक्टर्स है सन 3-4, पर इन्हां ने जिस तरीके नाल वो होप नहीं छड्डी एंड ही कैप्ट वर्किंग टू सेव दैट परसनस लाइफ। वो मैनू ये लगा कि सानू रिकगनाइज करना चाहिए टू इंस्पायर अदर, क्योंकि मैनू ये होप मिली है। क्योंकि तुसी प्लान दे विच इमेजिन करो जहाज़ दे विच असीं है उत्थे कोई मतलब इत्थे साडे कोल एंबूलेंस आ जाती है, डॉक्टर आ जाते हैं, उत्थे साडे कोल फैसिलिटी कोई नहीं। असीं वर इन द एयर, एक बंदा अनकॉन्शियस हो गया हार्ट अटैक दे नाल और उन्होंने तुसी यू ब्रिंग इट बैक, जो भी मीनस तुहाडे कोल उत्थे इकट्ठे होए सन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ लैसन ऑफ होपफुलनेस कि तुसी कदी होप ना छड्डो और ट्राई योर बेस्ट और यू नो बी देयर फॉर अदर्स। मैनू 2 साल होए MP बने, पर मैं इस चीज़ तो मैं बहुत मैं पिछले 20-25 सालों तो देख रहे हैं कि अपने लोग बहुत कुछ करते हैं, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट, पर आपां उन्हां नूं रिकगनाइज नहीं करते। मेरा ये है कि आपां इन्हां नूं रिकगनाइज सानूं करना चाहिए, उन्हां नूं हौसला मिले ताकि और दूजियां नूं इंस्पिरेशन मिले। ये बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। इस मौके ते सन्मानित किए जाने वाले बिलाल ने MP शफकत अली दा खास धन्नवाद किया अते हमदर्द टीवी दे नाल उस फ्लाइट नूं लैके अपने तजर्बे साझे कीते। जी, जो पेशेंट था वो अनकॉन्शियस हुआ था। फ़्लाइट चल चुकी थी, 5-6 घंटे हो चुके थे। जब वो अनकॉन्शियस हुआ तो उनकी सीट मेरे बिल्कुल साथ ही थी। तो जब पता लगा कि वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, वो बार बार फ़्लाइट अटेंडेंट्स को बुला रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं। तो पहले फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने कोशिश की, उनको पानी दिया, उनको खाना दिया, उनको दूध दिया, लेकिन वो जब रिवाइव नहीं हो रहे थे फिर वो शॉक में जाने लगे। जब वो शॉक में जाने लगे तो बिल्कुल वो सीट के ऊपर लेट गए थे, वो पेल हो गए थे, उनके फेस से उनका रंग सारा उड़ गया था। एट दैट टाइम जो डॉक्टर साहब थे ही स्टेप्ड इन। मैं वहाँ पर गया तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी कि जब आपका BP लो होता है या आपका हार्ट का इशू होता है तो आप टांगे रेस करते हो। उनकी टांगे रेस की, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही थी, उनके कपड़े उतारे, उनकी मालिश की, उनके सर की मालिश की, जितना हम हेल्प कर सकते हैं। एंड में डॉक्टर साहब ने हमने मिलकर उनको रिवाइव कर दिया। बट इस प्रोसेस में ना बहुत से लोग थे, कुछ लोग हमें कह रहे थे कि छोड़ दो, तुम क्यों इंटरवेंट कर रहे हो, और उनको अब वो चली गई है बॉडी। यू नो डिफरेंट लोग होते हैं, वो डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, हर कोई का अपना ओपिनियन होता है। जो पायलट्स थे उनका अपना ओपिनियन था। कुछ लोग कह रहे थे कि इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, ही इज़ गॉन। बट हमने एफर्ट करते रहे, लगे रहे। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं अभी हम कर सकते हैं। हमने CPR भी उनको दी, मिल के CPR दी, उसने भी हेल्प की और बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको रिवाइव कर दिया। तो बस जी, नर्व्स पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हादसे से लेकर टिल द टाइम हम लैंड किए थे तो ये 6-7 घंटे लगे थे। उस 6-7 घंटे के टाइम पीरियड में जो मैं और डॉक्टर साहब थे वो हम पेशेंट के साथ ही रहे थे, हम उनसे हिले नहीं थे। तो वो 6-7 घंटे हम खड़े रहे थे, बार बार उनका ECG चेक करना, बार बार उनका हार्ट रेट चेक करना, बार बार उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कि वो फिर से क्रैश ना कर जाए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शफकत साहब का कि उन्होंने ये ऑनर दिया, ये अप्रिसिएशन दिए। ये खुशी की बात है, इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी हम चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। किसी की तरक्की हो जाए, किसी की जॉब में तरक्की हो जाए, किसी को पैसे ज़्यादा मिल जाए, बट इस तरह की चीज़ों को अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो वो असल में वो
वो मायने रखती हैं, क्योंकि मुझे देखकर अगर कोई और बंदा भी एफर्ट करके किसी की जान बचा ले, शाये हुए ना करे, आंखें बंद ना फेर ले, अगर कोई हादसा हो रहा है, किसी को ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल ज़रूरत ना हो, किसी और की भी ज़रूरत हो किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो जी बहुत बड़ा एजाज़ का बात है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਨੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸੈਸੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, CPR ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਦੈਨ ਲੱਕੀਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਐਪਲ ਵਾਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਪਲ ਵਾਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਅਰੇਬਲ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰਿਦਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ EMS ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ we were able to communicate, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ। that was very lucky for the patient also। ਜੀ ਕਈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਲਥ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।